जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा की जाती है। इनमें 2 दिन महाअष्टमी और महानवमी विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दिनों का महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि इन पर कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है और उन्हें हलवा पूरी का भोग दिया जाता है। इस बार महाअष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी कब पड़ रही है महानवमी, और जानेंगे कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। साथ ही जानेंगे कि कब करें हवन और किस मुहूर्त में करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बार महाअष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है, जबकि इसके ठीक अगले दिन 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। इन दोनों पवित्र दिनों में विशेष पूजा अर्चना, कन्या व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिससे नवरात्र उत्सव की समाप्ति के साथ ही देवी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये दिन माता दुर्गा की पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अश्विन मास की अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है 29 सितंबर 2025 शाम 4:31 पर। इस तिथि का समापन हो रहा है 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 पर। इस दौरान विशेष पूजा, हवन, कन्या पूजन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि महाअष्टमी पर पूजा किसकी होती है। तो शारदीय और नवरात्र की महाअष्टमी के दिन नव दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधान है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर गौर रंग का हो गया। अब बात करते हैं महानवमी 2025 में कब है। तो अश्विन मास की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 से, और इस तिथि का समापन हो रहा है 1 अक्टूबर 2025 शाम 7:02 पे। तो अष्टमी तिथि के तुरंत बाद ही नवमी तिथि लग जाएगी, किंतु उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। महाअष्टमी की तरह ही महानवमी में भी कन्या का पूजन किया जाता है। कन्याओं को फल, मिठाई, हलवा पूरी आदि का भोग लगाकर उपहार में कोई चीज या पैसे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि पर हम कन्या पूजन का मुहूर्त क्या होगा। तो 30 सितंबर को सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 के बीच भी अष्टमी का कन्या पूजन कर सकते हैं। महानवमी के कन्या पूजन का मुहूर्त रहेगा 1 अक्टूबर को सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक। इसके अलावा दोपहर में 2:09 से लेकर 2:57 तक भी महानवमी का कन्या पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्तों में कन्या का पूजन कर उनको उपहार दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अष्टमी या नवमी को हवन का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या सामग्री रहेगी। तो नवरात्रि में हवन पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कोई नवरात्रि की अष्टमी को हवन करता है तो कोई नवमी पर। आपको बताते हैं इस साल नवरात्रि में हवन पूजा कब की जाएगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। कहते हैं हवन पूजन करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए विशेष अवसरों पे हवन जरूर किया जाता है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस दौरान अष्टमी नवमी पर हवन करने का विशेष विधान बताया गया है। जो लोग नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वे उसी दिन हवन अनुष्ठान करते हैं। तो वहीं जो नवमी के दिन कन्याओं का पूजन या भोजन कराते हैं वे नवमी के दिन हवन पूजन करते हैं। आप इस बार
शारदीय नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन हवन पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। नवमी अष्टमी 30 सितंबर 2025 को है, तो इस दिन हवन का पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से शाम 6:06 बजे तक रहेगा। आप किसी भी समय हवन कर सकते हैं। और नवमी में रहेगा आपका 1 अक्टूबर 2025 को। इस दिन आप सुबह 6:14 से शाम को 6:07 बजे तक नवमी में हवन पूजन कर सकते हैं। हवन में कुछ विशेष सामग्रियां चाहिए। आपको बताते हैं कि इन सामग्रियों के जरिए आप स्वयं भी घर पर हवन कर सकते हैं और या फिर आप पंडित जी से भी करा सकते हैं। सामग्री में हवन कुंड, हवन सामग्री, पान के पत्ते, 5 प्रकार के फल, मिठाई, शुद्ध घी, रोली, चंदन, सुपारी, कपूर, लौंग, चावल, लाल कपड़ा, फूलों की माला, आम की लकड़ी, सूखा नारियल, केले के या आम के पत्ते, गूगल, लुबान, शहद, अगरबत्ती, लाल कलावा, चरणामृत, गंगा जल, इन सभी को आप एकत्रित कर लें और उसके बाद आप अपना हवन प्रारंभ कर सकते हैं। माता की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, आप सभी लोगों पर माँ का आशीर्वाद इसी तरह रहे, यही कामना के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।